पंजाब के जिला नारोवाल में नमाज तरावी अदा करते हुए नारोवाल की मशहूर शख्सियत इनामुल्लाह भट्ट के बेटे समेत 3 अफराद को मस्जिद के अंदर कलशनकोफों से फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुल्जमान कराए के कातिल थे और किसी और ने नहीं बल्कि मकतूल के 2 सगे भाइयों ने इन्हें भिजवाया था। इनका तनाजा कब शुरू हुआ और ये कत्लों की वारदात के बाद पुलिस ने अब तक क्या तहकीकात की हैं, ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, अगर कोई शख्स नारोवाल के हवाले से जानता हो तो नारोवाल का एक बड़ा ही मशहूर इलाका है जिसे मोहल्ला कश्मीरिया कहा जाता है। वहां पर एक अरसा पहले इनामुल्लाह भट्ट नामी एक ऐसी शख्सियत थी जो लोगों के साथ बहुत काम आता था और वहां की नामवर शख्सियत समझा जाता था। उसके 6 बेटे थे और उनकी एक दौर में उनके बेटों की एक दुश्मनी मलक बरादरी के साथ चली आ रही थी और 1998 में 2 भाई जो उसके इनामुल्लाह भट्ट के 2 बेटे थे वो मुबैना एक पुलिस मुकाबले में पार हो गए। उसके बाद उस दुश्मनी का फिर आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम हुआ और वो दुश्मनी सुलह में तब्दील हो गई। बाकी बच गए 4, जिसमें से 3 जो है वो बैरूने मुल्क थे, बल्कि एक इमरानुल्लाह भट्ट जिसके 9 बच्चे हैं वो नारोवाल के इलाका इनामुल्लाह भट्ट हवेली मोहल्ला कश्मीरिया में रिहाइश पजीर था। इनका एक साल कबल तकरीबन इसका अपने भाई जो कनाडा में मुकीम होता है जमानुल्लाह भट्ट, उसके साथ झगड़ा शुरू हुआ। जमानुल्लाह उर्फ कुगी भट्ट नाम का वो मशहूर शख्सियत है, जबकि उसके साथ उसका एक भाई शहजाद भट्ट भी कनाडा में उसके साथ मुकीम है। इनका जब आपस में झगड़ा शुरू हुआ तो लारी अड्डा जो नारोवाल में वाक़या है वहां पर उसका एक दूसरे के साथ तनाजा था कि उसका हिस्सा जो है वो फरोख्त करके उसे ज्यादा दिया जाए या ये इमरानुल्लाह भट्ट जो है उसमें से हिस्सा रखता था। इनकी वहां पर फायरिंग हुई और फायरिंग में एक कोई 50 के करीब मुकदमात में, कत्लों के मुकदमात में मतलूब एक इश्तिहारी शख्स ने इमरानुल्लाह भट्ट पर हमला किया था और जिस पर 3 अफराद जख्मी हुए थे, जबकि इमरानुल्लाह भट्ट के साथ मौजूद गनमैन की फायरिंग से वो 50 कत्लों में मतलूब इश्तिहारी मौका पर मारा गया था, जिसका नाम सईद उर्फ सईदू था। पुलिस ने उसकी लाश को कब्जा में लेने के बाद उस बस अड्डे को बाकायदा तौर पर सील कर दिया था। अब इमरानुल्लाह भट्ट का अपने भाई जमान उर्फ कुगी भट्ट जो कनाडा में मुकीम है उसके साथ रंजिश शुरू हो गई, दुश्मनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से उसने घर से बाहर जाना कम कर दिया और इमरानुल्लाह भट्ट ज्यादातर घर में ही रहता था और इर्द गिर्द उसके बिल्कुल साथ गनमैन भी होते थे। 2 साल कबल उसने एक शेरा नामी गनमैन रखा जिसका ताल्लुक वजीरिस्तान से था। वो शेरा नामी गनमैन इसकी सिक्योरिटी पर ममूर होता था और बाकी लोग भी ममूर होते थे। और इनामुल्लाह भट्ट हवेली है, ये बड़ी ही मशहूर हवेली है और काफी बड़ी बनी हुई है, जहां पर इसने अपने लिए इमरानुल्लाह भट्ट ने एक मस्जिद भी बनवा ली। अब नमाजे इशा अदा करने के बाद वो 9वें रोजे को नमाज तरावी वहां पर उसकी इमामत करवा रहा था। उसके साथ शाहिद रफीक भट्ट था जो उसका दोस्त भी है और रिश्तेदार भी है। इसके साथ साथ उसका एक दोस्त है राना जफर इकबाल जो मुलाजिम है स्पेशल ब्रांच में, वो भी उसकी इमामत में नमाज तरावी अदा कर रहा था। साथ उसका एक और रिश्तेदार था शहबाज भट्ट। ये चारों जो है वो नमाज तरावी पढ़ रहे थे और इमामत करवा रहा था इमरानुल्लाह भट्ट। इस दौरान इन पर हमला हो जाता है। घर में मौजूद जो मस्जिद बनी होती है उसमें दाखिल होकर मुल्जमान कलशनकोफों से अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से इमरानुल्लाह भट्ट है वो उसके साथ शाहिद रफीक भट्ट और राना जफर इकबाल जो स्पेशल ब्रांच का मुलाजिम था वो मौका पर मारे जाते हैं, जबकि शहबाज जो है वो फायरिंग की वजह से शदीद जख्मी हो जाता है, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंचती है, तहकीकात करती है, तफ्तीश करती है। पुलिस जब आती है तो आला हुकाम को यह रिपोर्ट देती है कि जो मकतूल जिस पर हमला हुआ है, जिसके घर में वाक़ई मस्जिद में फायरिंग की गई है, उसके खिलाफ भी 8 मुकदमात दर्ज हैं मुख्तलिफ नौयत के, क्योंकि इनकी दुश्मनी चली आ रही थी। इसके अलावा इसका भाई जो कनाडा में मुकीम है जिसका नाम है जमान उर्फ कुगी भट्ट, उसके खिलाफ 9 मुकदमात
दर्ज हैं, जबकि इसने एक गनमैन जिसका नाम शेरा है, जो जिसका ताल्लुक वजीरिस्तान से था, वो मौका से गायब है। उनका कहना है कि मुख्तलिफ वाक़े की फुटेज जो है वो हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही। जिस मौका पर कत्ल किया गया है वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए थे। बाहर बाजार में जो घर को आने वाले रास्ते थे वहां पर जरूर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन ये दूसरे रास्ते से आए हैं और जरा ये कहते हैं कि शेरा भट्ट ने उन शूटरों को अंदर दाखिल किया है। अंदर दाखिल होने के बाद बताया है कि वो इस जगह पर नमाज तरावी अदा कर रहा है, तो उसे कत्ल कर दिया गया है। ये जब दुश्मनी का आगाज हुआ, वो जगह जो वैगन अड्डा था, बस अड्डा था नारोवाल का एक मशहूर, उसको सील कर दिया गया था। उसके बाद उसे किसी ने नहीं खोला। ये रंजिश चली आ रही थी और जमान भट्ट जिस घर में मुकीम है कनाडा में, वहां पर भी इमरान उल्लाह भट्ट का हिस्सा बनता था, जरा ये बताते हैं। और साथ उसका भाई शहजाद भट्ट भी उसके साथ वहां पर मुकीम है। ये 6 भाई थे, 2 तो पुलिस मुकाबले में मारे गए, एक इनका भाई है वो भी बैरून मुल्क होता है, लेकिन उनका इन भाइयों के साथ कोई अमल दखल नहीं, लेना देना कोई नहीं, क्योंकि दुश्मनदारी से भी गुजरे हुए थे, गनमैनों को लेकर साथ चलते थे। वो बताया जा रहा है कि वो शरीफ शख्स था। इनके वालिद की अगर बात की जाए, जो हमें इतलात मिल रही है कि इनामुल्लाह भट्ट जिला नारोवाल की एक ऐसी शख्सियत था जो गरीब लोगों की बहुत हेल्प करता था, कई बच्चियों के सरों पर हाथ रखता था, उनकी शादियां करता था, गरीबों के काम आता था और उसके ही नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा था इमरान उल्लाह भट्ट, और किसी हद तक चलता भी था। अपनी 2 बहनों को भी जो है वो जो कुछ इसने देना होता था वो देता था, उसके साथ साथ लोगों की मदद करता था। अब इनके दरमियान मसला कहां से शुरू हुआ? जब जायदाद बहुत ज्यादा हो और खास तौर पर खुद ना कमाई हो, वालिद की तरफ से मिली हो, तो लोगों में इस तरह के मामलात हो जाते हैं। और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जायदाद बहुत ज्यादा थी। अब जो वो वैगन अड्डे का तनाजा था, वो जमान भट्ट इसका बड़ा भाई है इमरान उल्लाह भट्ट का, वो कहता था कि मुझे जो तुम पैसे है वो कम देते हो और जो तुम हिस्सा रखते हो वो ज्यादा रखते हो। वो किस तरह से उसने अपने लोग आगे लगाए हुए थे, उसने एक अपना गैंग बनाया हुआ था। जब वो बैरून मुल्क से नारोवाल आता था, वो अपने साथ उन गनमैनों को लेकर निकलता था और गैंगस्टर शख्सियत वो बताया जा रहा है, जो नारोवाल के लोग बताते हैं, वहां के मुकामी सहाफी भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो गैंगस्टर तबीयत है और लोग उसके खिलाफ मुकदमात थे। और अक्सर औकात इमरान उल्लाह भट्ट भी उसके साथ गन लेकर चला करता था। आपस में इनका बड़ा प्यार था। वालिदैन फोत होने के बाद इनके दरमियान ये रंजिशें शुरू हो गई और वहां के मुकामी लोगों ने डाली। कुछ लोग हिस्सा इसका तय करते थे और कुछ लोग इसने रख लिए, इमरान उल्लाह भट्ट ने, कुछ जमान ने रखे हुए थे। और जमान के जो लोग थे वो इससे बार बार ये बताते थे कि तुम्हारा भाई जो है वो ज्यादा हिस्सा इस अड्डे से लेके जाता है, इस बस अड्डे से, जिसकी वजह से इनके दरमियान रंजिशें पैदा हुई। और पहले जमानुल्लाह भट्ट ने अपने भाई की सुपारी दी और सुपारी में जो एक खतरनाक तरीन 50 कत्लों में मतलूब इश्तिहारी था वो मारा गया, 3 अफराद जख्मी हुए। उसके बाद इसने बाहर निकलना बंद कर दिया, घर के अंदर ही मस्जिद बनवा ली, लेकिन अब मस्जिद में भी उसे कत्ल कर दिया गया। मस्जिद में किस तरह से कत्ल किया गया, उसके घर के अंदर शूटर कैसे दाखिल हुए, वो जो तफ्तीश में चीजें सामने आई हैं वो मैं बताता हूं कि जो शेरा था वजीरिस्तान से जिसका ताल्लुक था, जमान उर्फ कुगी भट्ट ने उससे खरीद लिया, उसका सौदा किया, उसे खरीद लिया, फिर उसके जरिए यहां पर शूटर भिजवाए और शूटरों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वैसे जो मुकदमे का अंदराज करवाया गया है वो मकतूल इमरान उल्लाह भट्ट के बेटे इरफान उल्लाह भट्ट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें नामजद मुल्जमान रखे गए हैं मुकरमा भट्ट, अदनान उर्फ दानो भट्ट, अबू सफियान उर्फ चांद भट्ट और इनके साथ जो है वो अली शौकत भट्ट वगैरह रखे गए हैं और 3 का नामालूम। ये 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा है जिन्होंने कत्ल की वारदात की है। इसके अलावा जमान उर्फ कुगी भट्ट को 109 में मशवरे में रखा गया कि उसके इमाम पर यह कत्ल की वारदात की गई है, और दूसरा एक इमरान उल्लाह भट्ट का भाई है शहजाद भट्ट, उसको भी 109 में रखा गया है। पुलिस ने इस मुकदमे का अंदराज भी कर लिया, उनकी लाशों को पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले भी कर दिया गया है, जिन्हें सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में आहों और सिसकियों के साथ सपुर्दे खाक भी कर दिया गया। लेकिन पुलिस अब तक एक भी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। जो शेरा जिसका ताल्लुक वजीरिस्तान से था वो भी उस दिन से गायब है, उसी ने ये गेट खुलवाया था और उसी के जरिए ये शूटर अंदर दाखिल हुए जिन्होंने क्लैशन कोफों से फायरिंग करके नमाज तरावी अदा करते हुए
3 अफराद को मौत की वादियों में पहुंचा दिया और एक शख्स शहबाज जो अभी भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, उसकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो नाज़रीन, अक्सर औकात ये दौलत वबाले जान बन जाती है। वालिदैन तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सुहाना करने के लिए इस दौलत को इकट्ठा करते हैं, अपना नाम बनाते हैं, लेकिन वो नाम भी अक्सर औकात जो है वो परेशानी का बायस बनता है और ये दौलत भी परेशानी का बायस बनती है। जब अपनों के दरमियान लालच का ये सिलसिला शुरू होता है तो खानदान इसी तरह तबाह होते हैं। इस अफसोसनाक वाकये में जो 3 अफराद कत्ल हुए हैं, उन 3 अफराद के कत्ल होने के साथ 3 औरतें तो बेवा हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ 19 बच्चे जो हैं वो यतीम हो गए हैं। अगर बात करें हम मकतूल इमरान भट्ट की, तो वो 9 बच्चों का बाप था, जिसकी 3 बेटियां और 6 बेटे शामिल है। उसके एक बेटे इरफानुल्लाह भट्ट की मुद्दत में ही मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि उसके साथ शाहिद रफीक भट्ट था, वो 5 बच्चों का बाप था। और इसी तरह राना जो बताया जा रहा है उनका दोस्त था स्पेशल ब्रांच में जफर इकबाल, उसके भी 5 बच्चे हैं। तो इस तरह 19 बच्चे यतीम हो गए और ये जो है वो भाइयों के दरमियान ही एक खौफनाक दुश्मनी का आगाज हो गया। अब 6 बेटे इमरानुल्लाह भट्ट के भी हैं, वो भी यही सोचेंगे किसी तरह उन्होंने अपने ताया से इन कत्लों का बदला लेना है। वो तो कनाडा में मुकीम है, लेकिन जायदादें यहीं पर मौजूद हैं। वो पहले ही सील कर रखी थी जब ये हमला हुआ था, वहां पर कत्ल की वारदात हुई थी और 3 अफराद जख्मी हुए थे, इश्तिहारी मारा गया था। तो इस तरह अक्सर औकात ये दौलत जो है वो जानलेवा भी साबित होती है और अपनों के दरमियान ही जो है वो लालच शुरू हो जाती है। और खास तौर पर ये तब शुरू होती है जब वालिदैन का साया सर पर ना रहे। फिर जो खवातीन होती हैं वो भी बताती हैं कि तुम्हारा भाई जो है वो अय्याशी कर रहा है, वो ऐसी जिंदगी बसर कर रहा है। वैसे तो ये तमाम जो कमाई थी, कमाया हुआ था, ये इनामुल्लाह भट्ट का था। इनामुल्लाह भट्ट ने अपना नाम भी बड़ा कमाया, वहां पे नेक नामी के लिहाज से उसका नाम लिया जाता है। उसके बच्चों की फिर दुश्मनी मलक बरादरी के साथ शुरू हुई, वो उसमें भी काफी जानी नुकसान हुआ दूसरे लोगों का। इसके 2 बेटे भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। उसके बाद वो दुश्मनी भी खत्म हो गई, लेकिन अब दुश्मनी जो है वो खून सफेद हो गए और अपनों के दरमियान ही ये शुरू हो गई। और नमाज तरावी अदा करते हुए इमरानुल्लाह भट्ट को, उसके दोस्त शाहिद रफीक भट्ट और राना जफर इकबाल को कत्ल कर दिया गया, शहबाज को जख्मी कर दिया गया। पुलिस अब तक एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मार रही है। तमाम जो तफसीलात थी, हकायक कहां से ये दुश्मनी का आगाज हुआ और कैसे ये कत्लों की वारदात हुई और मुलजमान कैसे घर में दाखिल हुए, वो तमाम तफसीलात आपको बता दी हैं। मजीद भी इस केस में जो अपडेट्स होंगी उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।